ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 2 बार से दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल कर रही है, यानी कि 2 बार से सरकार बन रही है। अब पंजाब में भी केजरीवाल ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन वादों की बदौलत अपनी सरकार खड़ी की थी, क्या उससे मुकर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोधी अन्ना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिख कई बातें कही हैं। जानकारी दे दे कि अन्ना के साथ किए आंदोलन के बाद ही केजरीवाल को सियासी जमीन मिली थी। शराब नीति को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी पर अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अन्ना ने इस बात की वजह भी बताई है कि आखिर उन्हें अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है। उन्होंने कहा है कि जो नीति सिर्फ पैसा और सत्ता सिखाती है वो नीति ठीक नहीं है। गांधीवादी नेता ने कहा कि केजरीवाल के सीएम बनने के बाद आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। शराब नीति एक गलत पॉलिसी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि सीएम केजरीवाल हर वार्ड में शराब की दुकान खोल रहे हैं और उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पहली बार उन्हें चिट्ठी लिखी जब मैं आंदोलन कर रहा था, तब वो मुझे गुरु कहते थे। अब उनकी भावनाएं कहाँ गई? अन्ना ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राजनीति में कदम रखने से पहले आपने स्वराज किताब लिखी थी, उसकी प्रस्तावना मुझसे लिखवाई। आपने किताब में ग्राम सभा और शराब नीति का बखान किया था। आपने जो कुछ भी लिखा था वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हजारे ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि आपने किताब में काफी आदर्श बातें लिखी थी और मुझे आपसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन शब्दों को भूल गए हैं। आपने जो नई आबकारी नीति बनाई है वो शराब की लत की आदत को बढ़ावा देती है। इस नीति से राज्य के कोने कोने में शराब की दुकानें खुल रही हैं। नतीजतन ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है जो जनता के पक्ष में नहीं है, लेकिन आपने ऐसी नीति लाने का फैसला किया है। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में कहा है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उसी प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी ही सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। केजरीवाल को 18 सितंबर 2012 को हुई टीम अन्ना की बैठक को याद दिलाते हुए हजारे ने कहा, आप भूल गए हैं कि राजनीतिक दल बनाना हमारे आंदोलन का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति को देखकर लगता है कि ऐतिहासिक आंदोलन को खत्म कर जो पार्टी बनी थी वो उसी के रास्ते पर चली गई है जिस पर अन्य दल चल रहे हैं और जो बेहद खेदजनक बात है। अन्ना ने लिखा है कि मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने पहले रालेनगंज सिद्धि गांव में शराब को बंद किया, फिर कई बार महाराष्ट्र में एक अच्छी शराब की नीति बने इसलिए आंदोलन किए। आंदोलन के कारण शराबबंदी का कानून बन गया जिसमें किसी गांव और शहर में अगर 51% महिलाएं पक्ष में वोटिंग करती हैं तो शराबबंदी हो जाती है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा है कि दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसे के दुष्ट चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को ये बात शोभा नहीं देती। अन्ना की इस चिट्ठी ने दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। जहां बीजेपी आप पर लगातार हमलावर है तो वहीं अब आप पार्टी बचाव में कह रही है कि ना ईडी काम आएगी और ना ही सीबीआई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर कुछ नहीं मिला तो सीबीआई सिसोदिया के बैंक पहुंच गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिल पाया। अब सीबीआई ने बीजेपी के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं तो बीजेपी अन्ना के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। देखो, जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे, तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए दे के ये एमएलए खरीदना चाहते थे,
उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। भाई 20-20 करोड़ रुपए में 40 एमएलए खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे, उसकी जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।